हे जंकीज, Oppo X 2021 ओप्पो का नया रोलेबल कॉन्सेप्ट फोन सामने निकल कर आ गया है इंडिया में, जहां पर बहुत सारे लोगों ने आपने वीडियो देखी होगी। लेकिन जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में चीजें बतानी चाहिए जो लोगों को नहीं पता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या कमियां हैं, या फिर ये जो कॉन्सेप्ट फोन है ये अभी मास प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रहा। तो इन सारी चीजों के बारे में आज थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले रोलेबल डिस्प्ले की बात करूँ तो वो काफी पहले से आते आ रहे हैं। LG, Oppo, TCL इन सब ने हमें फोल्डेबल डिस्प्लेस को बहुत पहले से दिखा रखा है। अब फोल्डेबल डिस्प्ले काम कैसे करेगा? वो काम करेगा सिर्फ और सिर्फ OLED टेक्नोलॉजी पर। OLED टेक्नोलॉजी क्या होती है? OLED एक ऐसी स्क्रीन होती है जिसमें जो पिक्सल्स लगे होते हैं वो खुद की लाइट जनरेट करते हैं। ये बेसिक आपको इतना पता होगा। तो इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें आपको किसी भी बैक लाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अब इससे क्या होगा? इससे हम स्क्रीन को बहुत ज्यादा पतला बना सकते हैं। अब हमें रोलेबल या फोल्डेबल डिस्प्ले के लिए क्या चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम उसमें ग्लास के साथ प्लास्टिक ऐड कर देंगे, जिसको हम ग्लास्टिक भी कहते हैं। तो ग्लास यहाँ पर क्यों यूज करा जाता है? ताकि स्क्रीन की क्रिस्टल क्लैरिटी बनी रहे। प्लास्टिक इसलिए यूज करा जाता है ताकि वो फ्लेक्सिबल बन जाए। तो यहाँ पर ग्लास्टिक का इस्तेमाल करके एक फोल्डेबल या रोलेबल किसी भी तरह का फ्लेक्सिबल डिस्प्ले हम तैयार कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ OLED ही रहेगा। LCD यहाँ पर नहीं यूज करी जा सकती। तो बात करें अगर फ्लेक्सिबल डिस्प्ले की, तो फ्लेक्सिबल डिस्प्ले काफी पहले से आ रहे हैं। रोलेबल हो गया, फोल्डिंग हो गया, ये अभी हाल में देखने को मिला है। लेकिन फ्लेक्सिबल डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो आप सैमसंग के S7 को भी देख सकते हो। हालांकि वो जो ग्लास है वो कर्व पहले से बनाया गया था। लेकिन अगर मैं iPhone 10 की बात करूं, वो तो बिल्कुल सीधा था, वहां पे तो कोई भी कर्व नहीं था। लेकिन एक्चुअली में वो स्क्रीन एक फ्लेक्सिबल स्क्रीन थी, क्योंकि उसके जो एंड से, जैसे ये मेरा फोन है, इसके जो एंड्स है यहाँ पर स्क्रीन ऐसे करके रोल आउट हुई है दोनों साइड में। iPhone 11 तक की सीरीज में ऐसा था, लेकिन अब जाकर बिल्कुल फ्लैट, जो iPhone 12 सीरीज में बिल्कुल फ्लैट डिस्प्ले आई है, वहां पर ये चीज हटाई गई, वरना 11 तक ऐसे आके यहाँ पे स्क्रीन कर्व हो जाती थी। तो फ्लेक्सिबल डिस्प्ले कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है, लेकिन एक फ्लेक्सिबल वर्किंग डिस्प्ले ये बहुत जरूरी है और ये एक नई चीज है। यहाँ पर अगर मैं कंज्यूमर ग्रेड की बात करूं तो ऑब्वियसली आपको सैमसंग की तरफ से नोट देखने को मिलता है, हुआवे की तरफ से आपको उसका एक फोल्डिंग डिस्प्ले वाला फोन देखने को मिलता है, लेकिन वो है फोल्डिंग डिस्प्ले। फोल्डिंग डिस्प्ले में भी अपने अलग इशू हैं, रोलिंग डिस्प्ले में अपने अलग इशू हैं। अब अगर हम बात करें ओप्पो के इस नए फोन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना कमाल का ट्रांजिशन होता है एक नॉर्मल फोन से एक ऑलमोस्ट टैबलेट जैसे फोन तक में। अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन इस फोन का एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट था। काफी ज्यादा प्रैक्टिकल डिजाइन मुझे लगा, और फ्यूचर में हम इसी डिजाइन के कॉन्सेप्ट को देखते हुए आगे कई सारे अलग अलग कंपनीज की तरफ से फोन्स देख सकते हैं। हालांकि हमने बिल्कुल LG का भी एक कॉन्सेप्ट फोन देखा था जो बिल्कुल इसी चीज पर, इसी टेक्नोलॉजी पर, इसी मैकेनिज्म पर काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ओप्पो का कहना कुछ और है। वो कह रहे हैं कि हमने इंटरनली बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है। हमने यहाँ पर ओप्पो की अपनी खुद की बनाई हुई वॉर्प ट्रैक लेमिनेशन का यूज करा है, जिसकी मदद से डिस्प्लेस जो है वो काफी लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं होंगी। और यहाँ पर ओप्पो का ये भी कहना है कि ये डिस्प्ले करीब 1 लाख बार तक फोल्ड और अनफोल्ड हो सकती है बिना किसी प्रॉब्लम के। इसका मतलब ये है कि अगर आप दिन में 5 बार भी इसको बंद चालू कर रहे हैं तो भी आपको इसको कंप्लीटली 1 लाख सर्कल पूरा करने में 54 साल का टाइम लग जाएगा। और अगर आप 10 बार करते हो एक दिन में तो उसका आधा कर लो, मतलब 25 साल लग जाएंगे, 25 साल 26 साल के आसपास। तो आप इसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा तो खुद लगा सकते हो कि स्क्रीन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं इसका दूसरा पर्सपेक्टिव बताऊं तो ड्यूरेबिलिटी इसकी एक और इशू भी बन सकता है। कैसे? किसी भी चीज में जितने ज्यादा मूविंग पार्ट्स होते हैं उस चीज के उतने ही जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं, उसमें उतनी ही ज्यादा कमी आने के चांसेस होते हैं। कोई भी एक चीज में अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे वो चीज चेन में कन्वर्ट हो जाती है और प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पर भी हो सकती है। ड्यूरेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप अभी देख सकते हो कि जब स्क्रीन ऐसे थी तब यहाँ पर ऊपर जो है कुछ डस्ट कलेक्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर इसको अनफोल्ड करा गया, इसको बड़ा करा गया, तब यहाँ पर जो अंदर से स्क्रीन निकल कर आई वो तो बिल्कुल साफ है, क्लियर है। लेकिन अब अगर आप इसको ऐसे ही काफी देर तक यूज करते हो तो स्क्रीन के इस वाले पार्ट में भी आपको डस्ट देखने को मिल जाएगा। अब आप ऐसे कंडीशन में अगर बहुत ही ज्यादा छोटे डस्ट यहाँ पर अगर चिपक गए स्क्रीन से और आप इस फोन को अनफोल्ड करते हो, मतलब वापस से अपने नॉर्मल साइज में लेकर आते हो, तो चांसेस है कि वो बहुत छोटे वाले जो डस्ट पार्टिकल हैं वो आपके अंदर चले जाएं उस मैकेनिज्म के अंदर स्क्रीन के साथ, जब स्क्रीन फोल्ड होगी तब। और ये चीज
अंदर जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि एक स्मार्टफोन बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन होता है, वहां पर 1 mm को एक बहुत बड़ा साइज माना जाता है। तो सोचो अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी वहां पर अगर डस्ट वगैरह चला गया तो वो डिजाइन को या फिर उसकी फंक्शनैलिटी पर कहीं ना कहीं असर डाल सकता है। तो ये चीज इसके ड्यूरेबिलिटी पे थोड़ा सा क्वेश्चन करती है। हालांकि जो फोल्डेबल फोन्स हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन वहां पर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जा रहा है, जैसे सैमसंग ने अपने फोल्ड 1 और फोल्ड 2 में निकाला। यहाँ पर दोनों में जो गैप है ड्यूरेबिलिटी के मामले में वो काफी ज्यादा हो गया है। तो सिमिलरली इस डिजाइन के अंदर भी हम आगे कोई ना कोई इंप्रूवमेंट जरूर देखेंगे जो इस चीज के डाउट को या फिर इस चीज को कहीं ना कहीं खत्म कर देगा। अगर मैं इसके दूसरे प्रॉब्लम की बात करूं तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा लगाना बिना किसी हेड के, ये चीज पॉसिबल मेरे हिसाब से तो नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको मूव करोगे, जब आप इसको एक नॉर्मल साइज से बड़े साइज में बनाओगे तो यहाँ पर ऊपर वाली और नीचे वाली चीज पूरी की पूरी मूव होगी। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि यहाँ पर कैमरा कहाँ लगाया जाएगा। इसके बाद जितने भी रिव्यूज मैंने देखे हैं, मुझे एक चीज कॉमन दिखी है सबके अंदर कि जब भी इस फोन को लोग अनफोल्ड करते हैं तो जो ये अनफोल्ड होने के बाद साइज बनता है वो फोन को अनबैलेंस कर देता है, मतलब एक साइड थोड़ा सा खोखला रह जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ स्क्रीन है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी प्लास्टिक बॉडी है जो उसको वहां तक लेके जा रही है और कुछ नहीं। तो इस वजह से फोन का बैलेंस थोड़ा सा खराब हो जाता है। अब ये चीज नॉर्मल अगर हम देखें तो इतनी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर इसे डे टू डे लाइफ में अगर हम यूज करेंगे तो जाकर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस फोन के गिरने के चांसेस काफी ज्यादा है। अगर फोन अनबैलेंस रहता है तो वो हाथ से गिर सकता है, और ऐसा फोन अगर हाथ से गिर गया तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हो कितना बड़ा झटका लगेगा। यहाँ पर ये जो रोलेबल डिस्प्लेज है इनकी एक एडवांटेज भी है ओवर द फोल्डेबल फोन्स में आपको क्रीज देखने को मिलती है। मतलब जब आप जहां से उसको फोल्ड अनफोल्ड करते हो तो स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट डे से वो क्रीज दिखनी मिल जाएगी, शुरू हो जाएगी, और जितना ज्यादा आप उसको यूज करते रहोगे वो मतलब थोड़ा सा बढ़ेगी और उस टाइम पर वहां पर आकर रुक जाएगी। तो आपको कंटेंट देखने में उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। बिलीव मी, मैंने फोल्ड 2 को देख रखा है, यूज भी करा है, बहुत अच्छा है, यूजेबल है, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन जो मजा मैं अपने टैबलेट में ले सकता हूँ या फिर जो मजा मैं अपने लैपटॉप में ले सकता हूँ या फिर छोटी स्क्रीन में ही सही, मैं छोटी स्क्रीन में देख लूंगा, लेकिन वो क्रीज ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हिट करती रहती है आपको। तो ये चीज रोलेबल डिस्प्लेस के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। आपको शायद बहुत ही मिनिमम हॉलोनेस वहां पर नोटिस होगा जब आप स्क्रीन को टच करेंगे, जब टच करके कुछ फंक्शन करना चाहेंगे तब। लेकिन अगर आप कुछ कंटेंट देख रहे हो तब शायद आपको उतना कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो जिस हिसाब से हमारी टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ती हुई जा रही है, जैसे हम पिछले साल तक या 2019 तक हम ये सुनते थे कि हमारे फोन्स 15-20 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएंगे, तो हम सोचते थे कि हाँ करीब 2025 तक वो चीज आएगी हमारे पास। लेकिन 2021 के अंदर इसी फोन के साथ 125 वॉट का चार्जर आता है जो इस फोन को 0 से 100 कर देगा सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट में। MI का 200 वॉट का चार्जर आता है जो करीब 15 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देगा फोन को। तो आप सोच सकते हो कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि रोलिंग फोन्स हमें इस साल के एंड तक नहीं तो अगले साल के एंड तक हमें जरूर देखने को मिल सकते हैं। इस साल के एंड तक तो खैर काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगले साल के मिड में या फिर एंड तक मे बी कंज्यूमर लेवल पर हमें इस तरह के फोन देखने को मिल जाएंगे। अभी इन फोन्स की प्रॉब्लम यह है कि इसको मास प्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा महंगा है। नंबर 2, जो इसके डिजाइन में कमियां आई हैं उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। और तीसरा रीजन ये है कि अभी मार्केट इतना ज्यादा इवॉल्व नहीं हुआ है कि वो इन फोन्स को, इन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर सके। तो बस मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी Oppo X 2021 के बारे में, फ्लेक्सिबल डिस्प्लेस के बारे में, मास प्रोड्यूस कब तक हो सकता है, कब तक चीजें आ सकती हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।